सुप्रभात छात्रों, कक्षा 9वीं और विषय हिंदी में आज हम लोग व्याकरण की विधा में व्याकरण इस विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं उपसर्ग। तो चलिए आइए हम आप शुरू करते हैं उपसर्ग। तो हम लोग व्याख्या से शुरुआत करते हैं उपसर्ग इस विधा की। उपसर्ग की व्याख्या जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखित स्वरूप में दी गई है, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है नहीं? यानी ऐसे शब्दांश जो शब्द हमारे पास है, जो शब्द हमारे पास है उससे पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं और क्या करते हैं? नए शब्द की रचना करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। व्याख्या वापस एक बार सुनिए। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के स्वरूप में, जैसे अ, निर, खुश आदि, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने तीन लिए है उपसर्ग। आप लोग देखिए यहाँ पे अ शब्द लगाने से कैसे शब्द परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अ से क्या, इसका अर्थ प्रतीत क्या होता है? अभाव या निषेध अर्थ प्रतीत अ से प्रतीत होता है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे हम लोग कुछ शब्द लेंगे, जैसे चे, अच्छे, अ उपसर्ग से यहाँ पे तैयार हुआ शब्द है अच्छे, ठीक है। अभी नीर, नीर शब्द से क्या तैयार होगा? नीर का अर्थ होता है बिना, नीर का अर्थ होता है बिना। अब यहाँ पे हम लोग अर्थ किसकी दृष्टि से लेंगे? नीर यानी पानी नहीं लेंगे, यहाँ पे अर्थ लेंगे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से। इसके अर्थ क्या होते हैं? नीर यानी क्या होता है? बिना या रहित, नीर बिना या रहित। तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा इसका? निर्भय या निर्भया, निर्भया शब्द क्या हुआ? निर या निर्भया, ठीक है। दूसरा शब्द है खुश। अभी यहाँ पे खुश शब्द से अगर प्रत्यय जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा जाए, उपसर्ग जोड़ा जाए किसी शब्द के आगे, तो क्या होगा? कैसे शब्द परिवर्तन होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खबर या खबर है, खबरी, खबरी शब्द है, ठीक है, खबरी शब्द है, खबरी शब्द दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उसके आगे अगर खुश लगा दिया है तो अर्थ कैसे परिवर्तन होता है देख लीजिए एक बार आप लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? खुश शब्द लगा रहे हैं, खुश खबरी। अर्थ यहाँ पे पूरी तरह से बदल गया है, शब्द का अर्थ बदल गया है और एक नए शब्द की यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गई है? उत्पत्ति हो गई है। इसे कहा जाता है उपसर्ग। यानी ये खबर जो शब्द है खबरी, उसके आगे खुश शब्द लगा दिया, उसे उपसर्ग लगा दिया, तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है और एक नए शब्द की यहाँ पे क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है। इसे कहा जाता है उपसर्ग। अभी उपसर्ग के भी भेद हैं, उपसर्ग के भी प्रकार है। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत भाषा से शब्द आते हैं, उपसर्ग आते हैं। जैसे यहाँ पे खुश लिखा है, ये शब्द किसे? खुश शब्द जो है, खुशामदीद, खुशखबरी, ये जो शब्द है उर्दू फारसी भाषा का इसमें प्रभाव है, ठीक है नहीं? ये खुशखबरी शब्द वहां से आए हैं, उर्दू या अन्य भाषाओं से निर्मित शब्द है या उपसर्ग है। तो यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग आएंगे। संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि ये उपसर्ग जो है वो संस्कृत से आएंगे। दूसरा आएंगे हिंदी के उपसर्ग। अभी हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से आएंगे? हिंदी के उपसर्ग वैसे आएंगे हिंदी के उपसर्ग, जैसे बिन, भात, स, सु, ऐसे उपसर्ग कहाँ से आएंगे? हिंदी से आएंगे। उसके बाद अन्य भाषाओं के उपसर्ग भी यहाँ पे आते हैं, जैसे कम, खुश, गैर, ना, बा, बद आदि। अभी ये सभी प्रकार हम लोगों को अगर प्रॉपरली सीखने, अच्छी तरह से सीखने, तो इसे कोष्टक में मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इसका विश्लेषण करूंगा, तो आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कुछ संस्कृत के उपसर्ग हम लोग यहाँ पे लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं? अति, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या बहुत। शब्द क्या बनेगा? अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग जैसे कि अ, अन, अध, ये शब्द अगर लगा दिए, अ से अभाव या निषेध का अर्थ प्रकट होता है, जैसे अचेत, अछूत, अछूत, अमोल, अथाह, ऐसे शब्द तैयार हो गए। जैसे अन, अभाव,
अनपढ़, अनदेखा, अनसुनी, ये शब्द यहाँ पे हिंदी से तैयार हो जाएंगे। अन्य भाषाओं के उपसर्ग अगर आप लोगों ने लिए ये देखे तो अन्य भाषाओं के उपसर्ग कम, कम यानी हीन या थोड़ा, कम वक्त, कमजोर, कम दाम या कम उम्र, ऐसे यहाँ पे शब्द तैयार हो जाएंगे, नए शब्द तैयार हो जाएंगे। जैसे गैर, अलग या बिना, गैर अलग या बिना, अन्य भाषाओं के उपसर्गों के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अन्य जैसे गैर, अलग या बिना, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर या गैर सरकारी, गैर कानूनी, ये शब्द यहाँ पे अन्य भाषाओं के उपसर्गों से भी तैयार हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कोष्टक में देखेंगे इनको कि किस तरह से उपसर्ग क्या है, उसका अर्थ क्या है और उससे तैयार होने वाला शब्द, नया शब्द जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं अ से। उपसर्ग अ, अर्थ होता है अभाव या निषेध। शब्द अचेत, अछूत, अमोल, अथाह। ठीक है, दूसरा शब्द उपसर्ग देखिए अण। अण यानी भी अभाव या निषेध ही होता है उसका अर्थ। तो शब्द क्या बनेंगे, अनपढ़, अनदेखा, अनसुनी, अनबन, ये शब्द यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अध, अध यानी आधा, अर्थ आधा। शब्द बनेंगे उसके अधखिला, अधजला, अधपचा, अधपका। ठीक है, यानी सभी आधा आधा। उन का अर्थ होता है कम, तो शब्द बनेंगे 19, 29, 49, 59। ठीक है, पांचवा उदाहरण देखिए औ। औ यानी निषेध या हीन। औधड़, औचक, औसुर, अवगुण, ये इसके शब्द तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी के कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखे। चलिए अभी हम लोग जो संस्कृत के कुछ उपसर्गों के उदाहरण हैं वो आपके सम्मुख रखते हैं। पहला उदाहरण है उपसर्ग अति, अर्थ होता है अधिक या बहुत। शब्द बनेगा अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अति उत्तम। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए अधि। अधि यानी प्रधानता, अधिकार, अधिनायक, अधिपति, अध्यादेश, ये इसके कुछ उदाहरण बनेंगे। तीसरा उदाहरण देखेंगे अणु। अणु यानी पीछे, अनुकरण, अनुभूति, अनुकूल, अनुगमन, ये इसके शब्द हो जाएंगे जो कि संस्कृत के उपसर्ग है। उसके बाद चौथा उदाहरण आप, बुरा या हीन, अर्थ उसका हो जाता है आप बुरा या हीन। अपकीर्ति, अपकार, अपयश, अपशब्द, ये इसके शब्द बन जाएंगे जो कि एक अलग अलग अर्थ प्रदान करने में सक्षम है। पांचवा और अंतिम उदाहरण देखिए अभि। अभि यानी उसका अर्थ होता है सामने। शब्द बनेंगे अभिमान, अभिभाषण, अभिलाषी, अभिभावक। इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग, उसके अर्थ और उससे बनने वाले शब्द ये आपके सम्मुख रखे हैं। अभी कुछ अन्य भाषाओं से उपसर्ग लेंगे, जैसे कि उर्दू और फारसी के उपसर्ग देखेंगे। यहाँ पे आपने सम्मुख है। पहला है कम, अर्थ होता है हीन या थोड़ा, उससे शब्द बनते हैं कम वक्त, कमज़ोर, कम दाम, कम उम्र। दूसरा उदाहरण खुश। खुश यानी इसका अर्थ होता है उत्तम, अच्छा। शब्द बनेंगे खुशबू, खुश दिल, खुशखबरी, खुशहाल। तीसरा गैर। गैर या अलग या बिना, उसका शब्द तैयार होते हैं गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर। उसके बाद चौथा उदाहरण है ना। ना का अर्थ होता है नहीं। शब्द बनेंगे नाराज, नादान, नालायक, नापसंद, नासमझ। पांचवा और अंतिम अर्थ है उपसर्ग है बा। बा यानी सहित। अभी शब्द उसके बनेंगे बाइज्जत, बाकायदा, बदकिस्मत। ये उर्दू और फारसी के कुछ उपसर्ग आपके सम्मुख रखे थे। आशा करते हैं आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।